ठीक है लेक्चर स्क्रीन शेयर हो रही है। माइक ऑफ करो। ठीक है तो माइक ऑफ कर लें अपना। हिंदी पास आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन किया है, जिसके अंदर हमने जो है वो लर्निंग पैराडायग्राम को डिस्कस किया, इंडक्टिव लर्निंग, फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल थ्योरी लर्निंग थ्योरी, उसके बाद उसके सैम्पल्स कम्प्लेक्सिटी, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटी देखा। अब की कॉन्सेप्ट क्या है? सो द टिपिकल मॉडल ऑफ लर्निंग थ्योरी सेज दैट वी हैव अ स्लाइटली बोरिंग फिक्स टीचर। अब टीचर के पास एक बहुत जाइंट बास्केट मौजूद है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। टीचर करता क्या है कि वो एक को पुल आउट करता है एट रैंडम, और वो आपको शो करता है और उसका लेबल बताता है, और उसके बाद वापस उसको बास्केट में रख देता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो ये है, जो भी बास्केट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद है और उसका जो भी कॉन्सेप्ट टीचर आपको बताना चाह रहा है उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसमें कितने एग्जाम्पल्स आपको चाहिए जिससे ये गारंटी हो जाए कि यू विल ऑलमोस्ट करेक्टली गेस द लेबल फॉर एनी फ्यूचर ऑब्जेक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द बास्केट। यानी मेरे पास एक बास्केट मौजूद है, उसमें से मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट निकाल के दिखाया, उसका लेबल बताया। लेट सपोज मेरे पास शेप्स का एक बास्केट मौजूद है, मैंने उसमें से एक सर्कल निकाला, आपको सर्कल बताया। फिर दूसरा मैंने स्क्वायर निकाला, आपको स्क्वायर बताया। फिर मैंने ट्राइंगल निकाला, आपको ट्राइंगल बताया। फिर मैंने ओवल निकाला, आपको ओवल बताया। फिर निकाला दोबारा से स्क्वायर आ गया, मैंने बताया स्क्वायर। फिर निकाला रेक्टेंगल आ गया, मैंने बताया रेक्टेंगल। फिर निकाला सर्कल दोबारा से आ गया, मैंने बताया सर्कल। तो इस तरीके से मैं निकालता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, वापस बास्केट के अंदर रखता जाऊंगा। फिर मैं उसमें से कोई एक शेप निकालूंगा और आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ ये शेप क्या है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि उस बास्केट में से आपको जो चीज़ें बताई जा रही है, जो लेबल्स बताए जा रहे हैं, उसमें से कितने एग्जाम्पल्स के बाद यू विल बी able to correctly guess the label of the object. This is the primary question of computational learning theory. अब इससे लर्नर के एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? एक्सपेक्टेशंस ये है कि भाई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लर्नर टू लर्न अ कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। दे विल जनरेट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंसिस्टेंट विद द अवेलेबल डेटा, जो कि कोई एक स्मॉल फ्रैक्शन को उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ लेबल कर रहा होगा। नॉइज़ आ रही है, अपने अपने माइक्स ऑफ कर लें सारे ताकि नॉइज़ ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि जो अनसीन एग्जाम्पल्स हैं उनके पास हो सकता है कि कोई लेबल हो कोई ना हो। तो वी शुड एग्री टू मिस क्लासिफिकेशन ऑफ अनकॉमन एग्जाम्पल्स दैट डू नॉट शो अप इन द ट्रेनिंग सेट। यानी मिस क्लासिफिकेशन मौजूद है। आप इनफाइनाइट डेटा एक ट्रेनिंग सेट में नहीं दे सकते। अब जैसे मैंने बनाने की एग्जांपल बताई, आपने उसमें जो है वो येलो बनाना दिखाया, उसमें हल्का सा कोई रोटन था, ब्लैक स्पॉट आ गया, ब्राउन स्पॉट आ गया, वो दिखाया। आपने तरह तरह के बनाना दिखाए, लेकिन हो सकता है कि भाई एक बनाना जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो उसके पूरी की पूरी स्किन ब्लैक हो जाती है। आपने वो दिखाया तो वो मिस क्लासीफाई कर जाएगा, वो नहीं बता पाएगा कि भाई ये बनाना है या क्या है। तो वी हैव टू एग्री टू मिस क्लासिफिकेशन।
तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लर्नर टू लर्न अ कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। लर्नर अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से लर्न करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो भी लर्नर बनाया गया है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट उसने गेन किया है, उसमें हमेशा एरर के चांसेस है। इफ़ अ लर्नर इज क्लासिफाइंग समथिंग विथ 80% और 90% एक्यूरेसी, मीन्स के वो एक बहुत अच्छा लर्नर है। उसी तरीके से वी कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट टू लर्न अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द टारगेट कॉन्सेप्ट। समटाइम्स it can happen, but hopefully we say that it's rarely, that the set will not be representative. That means के उसके अंदर अनकॉमन एग्जाम्पल्स बहुत सारे मौजूद हैं। जैसे अभी मैंने शेप्स की एग्जाम्पल बताई, तो शेप्स के अंदर हो सकता है, अच्छा भाई मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। सर बहुत डिस्टर्ब हो गया आपकी आवाज से। अगर एक्चुअली नॉइज नेट इशू है आ रही है तो आप जो है वो, बहुत कट रही है आपकी आवाज। किसी के पास डिस्टॉर्शन आ रही है तो आप रीज्वाइन कर ले ग्रुप को, डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा आपके एरिया में। तो हो सकता है कि आपने जो है वो, जैसे मैंने अभी शेप्स की एग्जांपल बताई, अब शेप्स के अंदर से कोई, लेट सपोज माउस निकाला आपने, अब माउस अनकॉमन हो गया ना, क्योंकि उसका कोई एज अ शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कल नहीं है, बल्कि वो एक इरेगुलर शेप है। तो शेप्स के अंदर अगर इरेगुलर शेप आ गया तो वो अनकॉमन एग्जांपल हो जाएगी। तो उसी तरीके से, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि वी होप दैट इट्स ओनली रेयर। तो उसमें क्या होगा कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द लर्नर टू क्लोजली अप्रॉक्सीमेट इट। जैसे माउस की शक्ल अगर देखी जाए तो वो थोड़ा बहुत ओवल से मिल रहा है, थोड़ा बहुत स्क्वायर से मिल रहा है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द लर्नर टू अप्रॉक्सीमेट द शेप। इसीलिए the only realistic expectation of a good learner is that with high probability it will learn a close approximation to the targeted concept। जो भी targeted concept है उसके साथ वो एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ लर्न कर ले, कि अगर आपने उसको कोई शेप दिखाई है तो वो उसको क्लासिफाई कर सके कि भाई ये शेप क्या है। और अगर कोई अनकॉमन एग्जाम्पल आपने उसको दिखा दी है तो उसके अंदर वो कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन लगा सके। दिस इज़ व्हाट वी वांट अ लर्नर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेशन कर सकेगा। इसीलिए यहाँ पे भी आता है नो फ्री लंच थ्योरम का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर है नो लर्निंग इज पॉसिबल विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रायर डोमेन नॉलेज। कोई भी लर्निंग एल्गोरिथम आप बनाएं, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कि डेटा को ऐसे जनरेट करेगा कि जब वो उस डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेन किया जाए तो इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज एरर। जैसे मैंने बताया कि भाई अनकॉमन शेप्स आप देंगे तो उससे फिर एक लार्ज एरर आएगा। आपका ट्रेनिंग में वो ट्रेन हो जाएगा अनकॉमन शेप्स के साथ, जब आप उसको टेस्ट कर रहे होंगे तो वो हो सकता है कि माउस का कभी स्क्वायर बताए, कभी ओवल बताए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एरर रिड्यूस करेगा। अगर सैंपल आपने बहुत छोटा रखा हुआ है देन द इंस्टेंसेस, तो आपका एरर जो है वो या तो क्लोज टू 50% होगा या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो यू नीड टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल्स दैट रिप्रेजेंट ऑल द इंस्टेंसेस। जैसे शेप्स की एग्जांपल में इंस्टेंसेस क्या है, डिफरेंट शेप्स, सर्कल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, डिफरेंट शेप्स। तो आपने सैंपल्स भी ऐसे रखने हैं कि हर शेप के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल्स आप उसको ट्रेन कर सके। सर्कल के 8-10 शेप्स हो, बॉल दिखाए, बास्केटबॉल दिखाए, या फिर सिंपल एक 2D सर्कल बना के दिखाए, या फिर कोई सर्कल का ऑब्जेक्ट दिखाए, डिफरेंट सर्कल के ऑब्जेक्ट्स दिखाए। इस तरीके से ट्राइंगल का भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए, उसको पिरामिड दिखाए,
उसको 2D का ट्रायंगल दिखाएं, उस तरीके से डिफरेंट शेप्स दिखाने के बाद उसको ट्रेन करें ताकि इंस्टेंसेस को वो अच्छे तरीके से उस डिस्ट्रीब्यूशन पे रीड आउट कर ले। फिर उसको